हम पढ़ेंगे कारक। कारक किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया या अन्य शब्दों के साथ बताए उन्हें हम कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम को पत्र लिखूंगा, चिड़िया डाल पर बैठी है। ने, को, पर, ये बता रहे हैं संबंध। ये क्रिया या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया या अन्य शब्दों से बता रहे हैं, तो ये क्या हो गए? कारक। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ये हैं कारक के 8 भेद होते हैं। उनके साथ कुछ चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं उनके लिए, जिन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं या फिर परसर्ग कहते हैं। ये 8 भेद हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इनको इनके चिन्हों के माध्यम से जाना जाता है। तो जैसे कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान कारक से संबंध का, अधिकरण में संबोधन है। संबोधन कारक थे। अरे ठीक है, अब इनको अलग अलग पढ़ते हैं हम। कर्ता कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक लिखी। किसने पुस्तक लिखी? ने। किसके बारे में पता चल रहा है? कर्ता के बारे में। किसने लिखी पुस्तक? राम ने। कर्ता के बारे में पता चल रहा है। कर्म कारक, कर्म कारक जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। देखो, रोहित राम को पत्र लिखता है, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? को, राम को। ठीक है, यह है कर्म कारक। करण कारक है जिस कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे वह कलम से पत्र लिखता है। कलम से मतलब जिस माध्यम से वो काम हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? करण कारक। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के लिए चिन्ह है को, के लिए। जैसे उदाहरण के लिए, मंत्री ने गरीबों को वस्त्र दिए। गरीबों को, किसको दिए? गरीबों को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अपादान। अपादान मतलब अलग होने के सेंस में यूज किया जाता है से। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। किससे पत्ते गिर रहे हैं? पत्ते किससे अलग हो रहे हैं? पेड़ से। ठीक है, नेक्स्ट है संबंध कारक। संबंध कारक के लिए का, के, की, रा, रे, री, ये चिन्ह यूज किए जाते हैं। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल है, इसके लिए कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दो संज्ञाओं या सर्वनाम के परस्पर संबंध का पता चले। संबंध कारक जिससे संज्ञा सर्वनाम के परस्पर संबंध का पता चले। संबंध का पता, जैसे नेहा का भाई चित्रकार है। का से नेहा का संबंध भाई, चित्रकार कौन है? नेहा का भाई। का संबंध पता चल रहा है ना, वो चित्रकार है जो, वो क्या है? नेहा का भाई। जिससे संबंध का पता चले वो संबंध कारक। वो जैसे का, के, की, नेहा का भाई, चित्रकार कौन है? नेहा का भाई। संबंध का पता चल रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या संज्ञा स्थान का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अधिकरण कारक के लिए है में या पर। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल है, इसमें संदूक में कपड़े हैं। मतलब इससे पता चल रहा है कि उनका स्थान कहाँ है? संदूक में कहाँ है कपड़े? संदूक में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संबोधन कारक, जिसमें हम किसी को, जिस शब्द के जिस रूप से हमें किसी को पुकारने, संबोधित करने का पता चले वो है संबोधन कारक। जैसे हे, अरे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, हे प्रभु रक्षा करो। किसको पुकार रहे हैं? हे प्रभु। अरे बेटा, जिससे किसी को पुकारने का बोध हो, वो हो गया संबोधन कारक। अब आते हैं हम कुछ विशेष बात। संबोधन कारक में एक विशेष बात है, जब भी हम इसको बहुवचन में भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो भी उसके ऊपर बिंदी नहीं आती। जैसे है
बच्चों, साथियों, लास्ट के जो अक्षर आएगा उस पर बिंदी यानी कि अनुनासिक इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेक्स्ट है कर्म कारक। कर्म कारक और संप्रदान कारक एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन इनमें अंतर कैसे है देखो। कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। देखो कर्म कारक क्रिया का फल, जैसे रोहित राम को पत्र लिखता है, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर, राम को, ठीक है। और संप्रदान में देने का भाव पता चलता है। संप्रदान में देखो ये भी के है, लेकिन यहाँ गरीबों को, यहाँ देने का भाव, गरीबों को वस्त्र दिए, देने का भाव पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा करण कारक और अपादान कारक। दोनों के लिए चिन्ह इस्तेमाल ऐसे ही किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। कैसे? साधन के देखो दोनों में अर्थ है, जहां से साधन के अर्थ में आए, जहां से साधन के अर्थ में आए वहां करण कारक होता है। जहां से अलग होने का अर्थ, देखो साधन के अर्थ में आए, साधन के अर्थ देखो, करण साधन के माध्यम के माध्यम क्या, देखो यह है कलम से, यहाँ साधन किसके माध्यम से, साधन के रूप में आए इस्तेमाल किए रहे, तो कौन सा हो गया? करण कारक। और जहां अलग होने का भाव हो वहां हो गया अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते, यहाँ तो देखो करण में तो किसके लिए यूज हुआ है? साधन के रूप में, कलम से लिखता है। और अपादान में यूज हुआ है उसका अलग होने का भाव, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग होने का, किससे पत्ते अलग हो रहे हैं? पेड़ से, ठीक है। ये था आपका कारक। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।